नेक्स्ट देखो, राइमर टीमान रिएक्शन के बाद में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलेशन, है ना, कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल। ये भी तो कार्बोक्सिलेशन ही है ना, क्योंकि इसको राइमर टीमान रिएक्शन के साथ पढ़ लिया इसलिए पहले पढ़ लिया। देखो नेक्स्ट, कार्बोक्सिलेशन, है ना, कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, तो देखो इसमें भी अपन क्या करते हैं, अलग अलग रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कोल्बे रिएक्शन पढ़ते हैं या कोल्बे स्मिट रिएक्शन पढ़ते हैं। पहले देखो कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे स्मिट रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे स्मिट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि फिनोक्साइड आयन लिया जाता है। जो कोल्बे स्मिट रिएक्शन होती है ना, उसमें क्या करते हैं अपन, फिनोक्साइड आयन लेते हैं। अब वो सोडियम फिनोक्साइड भी हो सकता है, वो पोटेशियम फिनोक्साइड भी हो सकता है। को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, गर्म किया जाता है। समझ में आ रही है? ये क्या होती है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है CO2, उसका सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाता है, हाइड्रोजन से हो जाता है। ठीक है, क्या कहलाती है, कोल्बे स्मिट रिएक्शन कहलाती है। और सोडियम सैलिसिलेट ऐसे प्रोडक्ट बनता है। अगर उसमें डाइल्यूट एसिड डाला जाए तो किसका निर्माण होएगा, सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होएगा। समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है, देखो क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम फिनोक्साइड ऐसे लिख दूँ, या सॉल्ट ऑफ फिनोल, है ना, या फिनोल। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज़ क्या होती है, रिएक्शन वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 के साथ करवाई जाती है। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आप लोगों को बात है? ठीक है, देखो ये सबसे पहले तो फिनोल लिया, सॉल्ट बना हुआ थोड़ी होता है, या तो इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ या इसकी रिएक्शन कराई KOH के साथ। ठीक है, रिएक्शन हुई तो ये बना, या तो बनेगा ये या फिर बनेगा ये। क्लियर ये चीज़? ठीक है, ये क्या है, सोडियम फिनोक्साइड, ये क्या है, पोटेशियम फिनोक्साइड। बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? ठीक, अब देखो नेक्स्ट है इसके मैकेनिज्म। जैसे मैं ये ले लूँ, है ना, ये लिया, अब इसकी रिएक्शन CO2 के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है, के साथ करवाई तो क्या बनेगा, ये बनेगा। समझ में आ रही? सोडियम
सैलिसिलेट का निर्माण होगा। क्लियर ये बात भी? ठीक है। अब देखो इसके मैकेनिज्म किस तरीके से हो। ये देखो, ये ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन सकता है और ये पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। मतलब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है ना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम सैलिसिलेट आयन भी बन सकता है और पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट आयन भी बन सकता है। ठीक है। देखो मैकेनिज्म, देखना मैं लिखूं, ये नेगेटिव फिनोक्साइड है ना, ये इधर अटैक करा, ये इधर आया, ये इस तरीके से होता है। तो ये इस पर अटैक और ये इधर ऐसा हुआ, तो ये डबल बॉन्ड। ठीक है। ये इधर, ये इधर और ये इधर। क्लियर ये चीज़? ठीक है। अब ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या बना, O- और ये ऐसे H+ यहाँ पे जुड़ जाए। बताओ एसिडिक हाइड्रोजन रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, बेसिक मीडिया है। तो क्या बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट OHCOO- Na+। ठीक है। अब इसमें क्या डाल दो, H3O+, है ना। H3O+ डाला तो मुझे एक बात बताओ, जो सॉल्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और किसका निर्माण कर लेगा, सैलिसिलिक एसिड का। ठीक है। ऐसे अगर पैरा बने तो देखो, देखना ये है। ठीक है। देखो इधर ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये इस तरीके से, ये इधर और ये इधर। ठीक। ये डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से, ये H, डबल बॉन्ड O और ये माइनस, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर आया। ठीक है। H इधर गया वापस, ठीक। है ना। ठीक है। क्या बन जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बात क्लियर क्या? ये क्या कहलाएगी, कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे स्मिट रिएक्शन। ठीक। नॉर्मली क्या है, इस तरीके से अपन रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी ये, कोल्बे स्मिट या कोल्बे रिएक्शन, जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है। और मैकेनिज्म क्या होगी उसके इस तरीके से लिखेंगे। और पैरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैकेनिज्म उसकी किस तरीके से होगी, इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर क्या? बेसिक मीडिया में एक बात ध्यान रखोगे, कभी भी एसिडिक ग्रुप पर उसका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहेगा। मतलब कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन बेसिक मीडिया में रहता ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? आयनाइज हो जाता है। क्लियर ये वाली चीज़ भी? ठीक है। देखो अब इसके बाद में होबेनहॉस रिएक्शन। ठीक है। ये उससे पहले देखते हैं मर्क्यूरेशन। होबेनहॉस रिएक्शन बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं मर्क्यूरेशन।
देखो मर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट है ना, एक और मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ क्या कराया जाता है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है, जिससे ऑर्थो एसीटॉक्सी मर्क्यूरी फिनोल का निर्माण होता है। मर्क्यूरेशन कहलाता है, मर्क्यूरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, मर्क्यूरेशन ऑफ फिनोल। देखो इसके लिए क्या किया जाता है, मर्क्यूरिक एसीटेट है ना, फिनोल लिया और उसकी रिएक्शन किससे करवाई जाएगी, मर्क्यूरिक एसीटेट, क्या होता है HgOCO(CH3) बात समझे क्या, ठीक है। क्या होगा HgOCO(CH3) का होल ट्वाइस, ठीक है। ये मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, इसकी रिएक्शन कराई तो ये बनेगा HgOC(CH3), ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अपन, एसीटॉक्सी, ऑर्थो एसीटॉक्सी मर्क्यूरी फिनोल। देखो मैकेनिज्म देखना, मैकेनिज्म इधर देखो, HgOC(OCH3), C(OCH3), ठीक है। बाहर गया एसीटेट आयन तो क्या बना, Hg+OCO(CH3) प्लस CH3COO-, क्लियर, ठीक है। इतनी बात क्लियर ना, ये मर्क्यूरी आयन बन जाएगा पॉजिटिव आयन और एसीटेट आयन बाहर निकल जाएगा। बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या, अब तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा किसके साथ, फिनोल के साथ। तो देखो इस तरीके से करा, ये OH, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, Hg+OCO(CH3), ठीक है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से अटैक करा और क्या बना, OH डबल बॉन्ड, ये ऐसे, ये पॉजिटिव, ये H, ये HgOCO(CH3), ठीक है। ये इस तरीके से आया और ये ऐसे, ठीक। अब देखो ये ऐसे, वापस ये HgOCO(CH3) है ना, ऑर्थो एसीटॉक्सी मर्क्यूरी फिनोल, ठीक है। फाइनल जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसके रूप में क्या बनेगा, ये बनेगा, समझ में आया। और जो देखो H+ आयन है ना मर्क्यूरेशन में, ये H+ आयन किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो रिएक्शन कंडीशन में H+ आयन बनता है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन करा और क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड का निर्माण होगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, समझ में मेरी बात। मरकरी आयन जैसे जितनी आसानी से जुड़ता है उतनी आसानी से ये क्या होता है, बाहर भी निकल जाता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। देखो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें अपन क्या करते हैं, एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट है ना। कपलिंग रिएक्शन क्या होती है कि जब फिनोल के एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट के साथ
वीक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है, तो कलरफुल यौगिक बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? एजोडाइज कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं? इनकी कपलिंग रिएक्शन से बनते हैं। समझ में आ रही है? कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इन दोनों का आपस में जुड़ जाना, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट भी और फिनॉल भी, ठीक है। मैंने क्या कहा? रिएक्शन नॉर्मली क्या होती है? वीक बेसिक मीडिया में करवाई जाती है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात है? देखो, और क्या बनता है? एजोडाई। डाई होती है ना जो अपन यूज़ करते हैं, जैसे कपड़ों की डाई, बालों की डाई, हाथों की डाई, है ना, मेहंदी वगैरह डाई होती है, समझ रहे हो? तो कलरफुल कंपाउंड बनाती है जिन्हें क्या कहते हैं अपन? एजोडाइज कहते हैं, ठीक है। क्या कहलाती है? कपलिंग रिएक्शन कहलाती है। मैंने क्या कहा? किस किस के साथ होगी? फिनॉल रिएक्शन करेगा और एरोमेटिक डाई एजोनियम क्लोराइड, ये क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। देखो, नॉर्मल रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से, ये इस तरीके से लिखा N2+Cl- और ये इस तरीके से लिखा, ठीक है। रिएक्शन हुए तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा? ये ऐसा बनेगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी, है ना। क्या बोलेंगे इसे? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। क्या बोलेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। एजोडाइज होती है ये, एजो बेंजीन एजो डाइज, DY है वो, है ना, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म क्या होती है? वीक बेस ले लूँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डाइल्यूट, वीक बेस लिया, जैसे डाइल्यूट NaOH, है ना, कुछ ही ले लो, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये क्या काम करे? आयनाइज होने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये बेसिक मीडिया, ये फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब देखो फिनॉक्साइड आयन ये इस तरीके से, प्लस ये मैं इसको इस तरीके से लिखूं N बॉन्ड N, ये प्लस चार्ज है ना, इस तरीके से। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है। देखो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। क्लियर ये चीज़ भी? देखो डबल बॉन्ड ये इस तरीके से जुड़ा, ये H, ये N डबल बॉन्ड N और ये इस तरीके से। ठीक है। अब देखो ये इधर, ये इधर, ऐसे करा OH, ठीक है। ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। समझ में क्या बन जाएगा? ये जो डाइस। क्लियर वाली बात? ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? इसकी कपलिंग रिएक्शन कहलाती है। ठीक है। और कपलिंग रिएक्शन से अपन क्या बनाते हैं? एजोडाइज का निर्माण कराते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, कपलिंग रिएक्शन फिनोलों की भी होती है, तो कपलिंग रिएक्शन एनिलीन वगैरह की भी होती है। मतलब अगर OH की जगह NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो ना, तो भी वो क्या कर सकते हैं? कपलिंग रिएक्शन शो कर सकते हैं।
ये फिनोल की कपलिंग रिएक्शन कहलाती है, वो एनिलीन की कपलिंग रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, क्लियर ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपना फिनोल चल रहा था, है ना, स्टार्ट करते हैं उसमें। और यूनिट कौन सी चल रही है, सेकेंड। ठीक है, अब उसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल, उसमें मैंने देखो आप लोगों को बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो करवा दी थी, है ना। अब कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बची है, वो भी देख लेते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है आप लोगों को करवानी थी, होबेनहॉस रिएक्शन, है ना, होबेनहॉस रिएक्शन। देखो इसमें होबेनहॉस रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जो होबेनहॉस रिएक्शन है, ठीक है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप किस पे जोड़ सकते हैं, बेंजीन रिंग पे जोड़ सकते हैं। मतलब कोई भी फिनोल अगर पहले से प्रेजेंट हो जिस पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो, मे बी एक और एक से ज़्यादा, नॉर्मली क्या होती है जो होबेनहॉस रिएक्शन होती है वो उन एल्कोहलों पर या उन फिनोलों में बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जोड़ने में काम में आती है, जिनमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात है। तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, होबेनहॉस रिएक्शन कहलाती है। देखो होबेनहॉस रिएक्शन क्या होगी, नॉर्मली जैसे रिसोर्सिनोल है ना, 2 OH ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मेटा पोजिशन पर प्रेजेंट है ना, 1,3 पोजिशन पर प्रेजेंट होते हैं। तो नॉर्मली क्या होती है, अगर उसकी रिएक्शन मिथाइल साइनाइड से करवाई जाए और HCl मीडिया, ठीक है, और कैटलिस्ट के रूप में एनहाइड्रस अगर AlCl3 लिया जाए तो क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप का इंसर्शन होता है किसमें, बेंजीन रिंग में। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, होबेनहॉस रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। और इसके लिए जो अपन फिनोल यूज़ करते हैं वो कौन से फिनोल होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल होते हैं, ठीक है, जिनमें कि जो OH ग्रुप होता है एक दूसरे से 1/3 पोजीशन या मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, नॉर्मली अपन यूज क्या लेते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल, है ना, जिनमें OH ग्रुप OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेटा पोजीशन पर। समझ रहे आप लोग मेरी बात है, क्लियर है क्या, ठीक है। तो देखो मेटा पोजीशन प्रेजेंट होंगे। दूसरा अपन इसके लिए क्या लेते हैं, मिथाइल साइनाइड, है ना, क्या लेते हैं, मिथाइल साइनाइड। क्लियर, बात समझ में मेरी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ देखो, मिथाइल साइनाइड लिया, है ना, और उस मिथाइल साइनाइड के साथ क्या लेते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 या एनहाइड्रस AlCl3। समझ में आ रही है मेरी बात है, क्लियर क्या, ये काम में लेते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप का इंसर्शन होता है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप का इंसर्शन होएगा, क्लियर। और जो मीडिया लिया जाता है ना, वो क्या लिया जाता है, ईथर मीडिया लिया जाता है। बोल तो ईथर ग्रुप की प्रेजेंस में करवाया जाता है। समझ में ही मेरी बात है। ठीक है, जिससे बनने वाले प्रोडक्ट कौन सा बनता है, 2,4 डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है। ठीक है, और क्या लिखूँ, जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट कौन सा लिया जाता है, ईथर लिया जाता है। क्लियर ये वाली चीज़। देखो नॉर्मल रिएक्शन देखो अपन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से रिएक्शन लिखी जाती है। बोले तो ये OH और ये OH। ठीक है, किससे रिएक्शन करवाई जाती है इसकी, मिथाइल साइनाइड प्लस HCl से। और ये क्या लिया जाता है, एनहाइड्रस ZnCl2 या AlCl3। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट जो बनता है ये OH, ये OH, ये इस तरीके से। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, क्या नाम देंगे इसे, 2,4 डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, है ना। इसका नाम क्या आ जाएगा, 2,4 डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। बात समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसे अगर मैं इस तरीके का कोई ले लूँ, देखो ये लिया, ठीक है, ये OH, ये OH और ये CH3। बात समझ में। ठीक है, अब देखो अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊँ, मिथाइल साइनाइड प्लस HCl से। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवाई इसकी, मिथाइल साइनाइड प्लस HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर। मुझे एक बात बताओ, जो अपने को वो जोड़ना है क्या, कार्बोनाइल ग्रुप, वो कहाँ जोड़ेंगे, इस पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि यही वेकेंट है ना। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, OH। अरे इलेक्ट्रोफाइल वहीं तो जुड़ेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो तीनों की वजह से यहीं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा ये। क्लियर ये चीज़ भी। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,6 डाईहाइड्रोक्सी 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। देखो 1 2 3 4 5 6, लिखो 2,4 डाईहाइड्रोक्सी 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। बात समझ में आई। ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट, ये लास्ट वाला प्रोडक्ट होता है ना। नॉर्मली क्या होता है, इससे बनने से पहले, है ना, बोलते इसके बनने से पहले क्या बनता है, कीटीमीन बनता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट स्पीसीज के रूप में क्या बनता है, कीटीमीन बनता है। कैसे, नॉर्मली ये रिएक्शन करते हैं, है ना। बताओ ये एसिडिक मीडिया हो गया, तो एसिडिक मीडिया में ये रिएक्शन करता है ना। ये रिएक्शन करेगा और इस तरीके से कीटीमीन का निर्माण करेगा पहले, है ना। ये CH3 OH OH, ये C डबल बॉन्ड NH डॉट HCl और ये CH3, ये क्या कहलाती है, कीटीमीन कहलाती है। समझ में आ रही हो, कीटीमीन। क्लियर ये चीज़। उसमें भी ये एसिडिक मीडिया है ना। और बताओ एसिडिक मीडिया रिएक्शन करे तो इसमें भी क्या बनेगा, इस तरीके से, ये OH और ये OH, ये CH3 डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, ये भी क्या कहलाता है, कीटीमीन कहलाता है। क्लियर क्या, इसमें भी इस तरीके की कीटीमीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, ये किस तरीके से मैकेनिज्म करता है, वो सब चीज़ देख लेते हैं। देखो इधर,
क्लियर ना ये चीज़। अब देखो मैकेनिज्म, सबसे पहले देखो HCl H प्लस Cl माइनस, ठीक है क्लियर, ये चीज़ हुई। उसके बाद में देखो, उसके बाद में मैंने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H प्लस, बताओ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड NH प्लस, ये इधर से इधर Cl माइनस का अटैक, CH3 C Cl डबल बॉन्ड NH, क्लियर ये बात, ठीक है। अब ये भी आयनाइज हो जाता है, समझ रहे हो। ये बना। अब अपन ने क्या लिया था, ये रिसोर्सिनोल, तो ये तो पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हुई, समझ में आ रही है, या फिर ये वाली पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हुई, दोनों सेम टेंडेंसी रखती है, चाहो तो आप किसके साथ भी करवाओ। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, देखो नॉर्मली क्या होगा इसमें, ये CH3 C प्लस डबल बॉन्ड NH, ठीक है। देखो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, और ये इस पर अटैक, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। अटैक करवाया, और अटैक करवाने के बाद में देखो क्या बना, ये बॉन्ड ऐसे OH प्लस H, और ये C डबल बॉन्ड NH CH3, ठीक है। इसको देखना, इधर लिख रही हूँ, ये ठीक। इसको देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये भी तो एक है ना, इसको मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इस वाले हाइड्रोजन को निकालूँ मैं H प्लस फॉर्म में, तो ये OH देखो ये ऐसे जाएगा, इसको मैं इस तरीके से बना दूँ वापस से, देखो ये इधर, ये इस तरीके से, समझ में ही बात। अब देखो ओवरऑल जो अगर मीडिया की बात करें, है ना, तो मीडिया कैसा है, एसिडिक मीडिया है ना। आगे देखना है इसको, देखो मीडिया कैसा है, ये है ना, मीडिया एसिडिक है ना, एसिडिक मीडिया, तो ये लोन पेयर लेंगे, इसको H प्लस को लिया इन्होंने, क्लियर ये वाली बात। ये इधर से इधर गया, H2H प्लस है, ये इसने अटैक करा, NH2 CH3 HH,
और ये इधर, ठीक है। आगे देखना, ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़ भी। अब देखो एसिडिक मीडिया है ना, ठीक है, ये बाहर ये अटैक करा। एसिडिक मीडिया में जो भी साइड रिएक्शन होती है ना, वो सारी प्रोसीड होएगी, है ना, जो अपन साइड रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो मीडिया चाहो तो एसिडिक हो, चाहो तो बेसिक हो। अगर अपन किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो साइड रिएक्शन के दौरान, मतलब साइड रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट, जो भी स्पीसीज बनने की पॉसिबिलिटी होती है वो 100% होता है। देखो NH3 एसिडिक मीडिया की साइड रिएक्शन भी होती है, बेसिक मीडिया की साइड रिएक्शन भी होती है। इस बात का ध्यान रखोगे। OH ये प्लस और ये CH3, ठीक है। अब यहाँ से ये H+ बाहर चला गया, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, क्लियर बात, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनना था 1 2 3 4 5 6 2 4 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, है ना, क्या बन जाएगा 2,4 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, होबेनहॉस रिएक्शन की मैकेनिज्म, ठीक है। इस तरीके से करनी थी। अब जो दूसरी रिएक्शन लिखी है ना, जो आप लोगों की वो ऑर्सिनॉल के साथ लिखी थी, वो रिएक्शन आप लोग उसकी मैकेनिज्म खुद लिख लेना, समझ में आप लोगों को बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कंडेंसेशन रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म आप लोग खुद लिखना। देखो कंडेंसेशन रिएक्शन, देखिए कंडेंसेशन रिएक्शन में अपन क्या पढ़ेंगे सॉरी, रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड। किसकी रिएक्शन है ये, फिनोल की, है ना। अब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिनोल किस तरीके से रिएक्शन कर सकता है, वो वाली चीज़ें समझ रहे आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो अब देखो इस क्या होता है कि इसमें नॉर्मली अपन क्या लेते हैं, फिनोल लेते हैं या फिर एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना, के साथ क्या होता है, फिनोल एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कंडेंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडिया। एसिडिक और बेसिक मीडिया बिहेव एज ए कैटलिस्ट, देन इट विल गिव ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसमें जो जैसे मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है ये कंडेंसेशन रिएक्शन का पहला, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड लिखा या किसी के साथ भी रिएक्शन कर लो, मतलब एलिफेटिक एरोमेटिक ये कार्बोनिल कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली क्या करते हैं, अल्कोहल सॉरी फिनोल के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और फिनोल के साथ रिएक्शन करके नॉर्मली क्या करते हैं, ये अल्फा सॉरी ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है या तो एसिडिक मीडिया में होगी या फिर
बेसिक मीडिया में होगी। मतलब ये दोनों एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो सकती है या बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हो सकती है। समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या होता है वो चीज़ देखो, बाद की बात है। मैकेनिज्म लिखेंगे तब अपन एसिडिक मीडिया में भी लिख लेंगे और बेसिक मीडिया में भी। ठीक है, देखो दोनों आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे इसकी ये कंडेंसेशन रिएक्शन आ गई, दोनों चीज़ लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो अपन लेते क्या है, फिनोल, है ना। क्या लेते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना। क्या लेते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन एसिड कैटालाइज या बेस कैटालाइज्ड हो सकती है ना। जो प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो एंड पैरा कंडेंस प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करी, है ना। क्या लिया अपन ने, एक इसमें भी अपन जो ले रहे हैं एल्फेटिक और एरोमेटिक में, ठीक है, वो क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया। ठीक है, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, समझ रहे हो ये चीज़। ठीक है, देखना ज़रा, जैसे मैंने लिया ये फिनोल, है ना, और यहाँ पे लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये लिखा या तो एसिड या फिर बेस, समझ रहे हो, या तो एसिड लिया या फिर बेस लिया, समझ में आई। तो या प्रोडक्ट जो बनता है बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ठीक है, या फिर बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, क्या क्या बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, और इसके साथ क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। देखो रिएक्शन हुई इस तरीके से, ये OH CH2OH क्या है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ये बना OH CH2OH, इसे क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, क्या बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और क्या बना, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन देखो किसकी प्रेजेंस में हो सकती है, या तो एसिड कैटालाइज्ड हो सकती है या फिर बेस कैटालाइज्ड हो सकती है। ठीक है, तो दोनों देख लेते हैं, पहले एसिड कैटालाइज्ड देख लेते हैं, फिर बेस कैटालाइज्ड देख लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो ये प्रोडक्ट बनता है ना, ये मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, लगभग 80% बनता है और ये लगभग 20% बनता है। ये क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये कैसा प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। क्लियर इस रिएक्शन में। तो अब देखो मैकेनिज्म। ठीक है, पहले देखो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। ठीक है, देखो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले एसिडिक मीडिया है ना अपने पास, तो उसमें प्रोटोनेशन होगा।
देखो पहले प्रोटोनेशन हुआ तो ये CH2O, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+। ये बात क्लियर। आगे देखो, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर गया, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये इसका अटैक। देखना ये ऐसे हुआ प्लस, इसको मैं ऐसे कैसे लिख दूँ, ये H, ये CH2OH, ठीक है। ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, तो OH H+ लिया था इसने और H+ वापस डोनेट कर दिया। समझ में आ रही है? CH2OH। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है। पहली चीज़ ये ऑर्थो प्रोडक्ट बना है ना। अब देखो पैरा कैसे बनता है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो पैरा प्रोडक्ट मैं लिखूं इस तरीके से, है ना। ये वाला स्टेप तो इसमें भी होएगा, तो आप इस चीज़ को लिख लेना। CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, OH प्लस, ये ऐसे, ये H और ये CH2OH, ठीक है। अब ये वापस इस तरीके से, है ना, ये ऐसे हुआ तो ये ऐसे, और ये दिखता कैसे है, ये इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होएगा वो कैसा होएगा, इस तरीके का OH। आई क्या बात समझ में? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरीके का होएगा, इस तरीके का, प्लस H CH2OH, है ना। ये इसके इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी ना, ये वाली। समझ में बात? ठीक है। ये कैसी थी, एसिड कैटेलाइज, है ना। अब बेस कैटेलाइज देखो, देखो बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, इधर देखना। बताओ फॉर्मल्डिहाइड का तो बेस क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता उसका, तो है ना। वीक बेस लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग नहीं। एक बात ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे लिया वीक बेस, ठीक है। बताओ बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो H+ लिया और ये फिनॉक्साइड आयन का निर्माण हुआ, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन बना। अब देखो ये इधर, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस पे अटैक और ये इधर गया, ठीक है। इधर गया तो देखो क्या बना, इस तरीके से, फिर ये ऐसे, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। फिर इस तरीके से ये, है ना, क्लियर। यहाँ पे छोड़ो, ये लिया मैंने, देखो ये तो स्टेबलाइज है, ये स्टेबलाइज नहीं है, तो H+ कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ CH2OH और ये O-। अब क्या लिया, H3O+ न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा, तो ही तो इस पर H जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। समझ में मेरी बात है? ठीक है। क्लियर, ये वाली चीज़ भी इस तरीके से करेंगे। समझ में है आप लोगों को बात? ठीक है।
अब देखो अपन पैरा प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं उसके मैकेनिज्म देखो ये लिया वापस से, है ना। अब इसकी रिएक्शन कराई, ये CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है। जैसा ऊपर करवाया था वैसे इधर करवाया। ठीक, उसके बाद में H3O प्लस, तो देखो क्या बनेगा, ये समझ में आ। इस तरीके से क्या लिखते हैं, इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हो सकता है ना कि कभी तो फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा ले ले, है ना। हो सकता है ना कि अपन फॉर्मेल्डिहाइड इस रिएक्शन में ज़्यादा ले ले, या हो सकता है कि फिनोल ज़्यादा ले ले, हो सकता है ना किसी की भी मात्रा ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सेस में लिया, कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में लिया जाए तो क्या बनेगा, है ना। देखो इधर देखो फॉर्मेल्डिहाइड की एक्सेस ली, देखना जरा मैं इसके साथ रिएक्शन करूँ, ये ले लिया, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पर अटैक हो जाएगा इसका, है ना। एक्सिस में होगा तो क्या होगा, जहाँ जहाँ जुड़ सकता है वहाँ वहाँ सब जगह पर जुड़ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। इस तरीके से ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसे क्या कहते हैं, बिसहाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल, है ना। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक तो ये बात हुई। अब मैं लिखूँ इन एक्सिस ऑफ फिनोल, ठीक है। ये लिया इस तरीके से, ये 2 मोल लिए इसके, और ये लिया, ठीक है। फिनोल की एक्सिस ली तो देखो क्या बनेगा, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक है। क्लियर। क्या नाम क्या हो जाएगा, पैराडेस डाईहाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथेन। समझ में ही मेरी बात है, डाईहाइड्रोक्सी डाई फेनिल मेथेन। क्लियर ये चीज़। अब देखो ये क्या होती है, जो ये हाइड्रोक्सी फिनोल बनते हैं, है ना, हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल बनते हैं, सॉरी, है ना, ये वाले, ये जो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल बनते हैं ये आपस में क्या कर जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं खुद ही। और कंडेंस होके क्या कर देते हैं, अपने में से एक से ज़्यादा एस्ट्रो के मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, और रिमूव करके किसका निर्माण करते हैं, ये बेकेलाइट का निर्माण करते हैं, जो कि एक नेटवर्क लाइक क्रिस्टल संरचना होती है और बहुत ही हार्ड संरचना होती है। पढ़ते हो ना आप लोग बेकेलाइट, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। तो उसका निर्माण किससे होता है, फिनोल से होता है और फॉर्मेल्डिहाइड से होता है। देखो इस तरीके से बेकेलाइट की जो संरचना होती है ना, वो इस तरीके से होती है।
ठीक है। इस तरीके से ये क्या कर लेता है, नेटवर्क लाइक संरचना का निर्माण कर लेता है। और ये नेटवर्क लाइक संरचना क्या कहलाती है, बेकेलाइट कहलाती हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। क्या कहलाती है, बेकेलाइट। बेकेलाइट की ये क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। समझ गई मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो रिएक्शन हो गई कंडेंसेशन की पहली रिएक्शन है ना, फर्स्ट रिएक्शन है ना, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसीटोन। अगर फिनोल एसीटोन से रिएक्शन करें तो नॉर्मली क्या बनता है, बिसफिनोल ए बनता है। जो कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या है, बिसफिनोल ए। देखो कैसे बनता है, रिएक्शन विथ एसीटोन है ना, रिएक्शन विथ एसीटोन, ठीक है। देखो रिएक्शन जो होती है ना वो कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में होती है ना। जो रिएक्शन होएगी वो किसके प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। देखो किस किस के बीच में रिएक्शन होती है, फिनोल एसीटोन और किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में। और प्रोडक्ट क्या बनता है, बिसफिनोल ए। देखो कैसे बनता है, ये क्या है, एसीटोन, ठीक है। अब ये तो लिखना आना ही चाहिए, लिखना आना चाहिए क्या, फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। आना तो भैया सब चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होना, ना आज ना कल, ठीक है। देखो ये तो ये डबल बॉन्ड है ना, अभी भी 2 बॉन्ड है इसके, तो मैं इसको ऐसे बना दूं, ये OH, ये OH, क्या नाम है इसका, बिसफिनोल ए। बात समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। इसको इस तरीके से करते हैं, कंडेंसेशन है ना, कंडेंस हुए और H2 निकल गया, ठीक है, बिसफिनोल ए बन गया। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होती है, या तो कंसंट्रेट HCl ले लो या कंसंट्रेट H2SO4 ले लो, है ना। लिखो यहाँ पे मैं, रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। देखो इधर रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड है ना, क्या लिया, थैलिक एनहाइड्राइड लिया पहले तो, दूसरा क्या लिया, फिनोल लिया, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट HCl या कंसंट्रेट H2SO4, इसकी प्रेजेंस में होगी, है ना। या तो कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में होगी या कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, अब ये लिया थैलिक एनहाइड्राइड, है ना, ये लिया थैलिक एनहाइड्राइड, समझे, ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, देखो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, फिनोल से, इसको मैं ऐसे लिख दूँ,
थैलिक एनहाइड्राइड, देखो बताओ H2 बाहर, H2 बाहर तो क्या बना, ये ऐसे, कुछ करना धरना तो आई नहीं ना, सिर्फ इनको जोड़ना है, ये ऐसे, इसे क्या कहते हैं, फिनोफ्थेलिन। ये क्या है, फिनोफ्थेलिन, जो इंडिकेटर यूज करते हैं ना अपन लैब में, वो है ये, उसका फॉर्मूला है फिनोफ्थेलिन का, है ना। क्या है, फिनोफ्थेलिन। इससे का यूज़ क्या करते हैं अपन, इंडिकेटर के रूप में इसको यूज़ करते हैं, लैब में करते हैं ना इसका यूज़, जिससे एंड पॉइंट आता है टाइट्रेशन में, ठीक है। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये इसकी कौन सी कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, तीसरी, है ना। पहले किसके साथ कराई, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई थी, फिर किसके साथ करवाई, एसीटोन के साथ, उसके बाद में किसके साथ करवाई, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, समझ में आई। अब देखो ऐसे ही क्या है, एक और रिएक्शन है कि अब अगर अपन थैलिक एनहाइड्राइड ही ले, है ना, लेकिन जो एल्कोहल है वो ये नॉर्मल फिनोल ना लेके कोई दूसरा ले, दूसरा लेने का मतलब क्या है, जैसे रिसोर्सिनोल है ना, 1,3-हाइड्रोक्सी बेंजीन, या मैं कहूँ मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल, ये लिया, देखो लिखती हूँ उसे अभी, देखो इधर मैंने लिखा देखो मैंने लिखा रिएक्शन ऑफ रिसोर्सिनोल विथ थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, कंडेंसेशन रिएक्शन, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, क्या लेते हैं अपन इसमें, रिसोर्सिनोल, ठीक है, और क्या लेते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, और क्या लेते हैं अपन इसमें, कंसंट्रेट HCl या कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। आप लोग लैंग्वेज लिखना है इसकी, है ना, ऐसे नहीं, क्लियर ना ये वाली बात है, ठीक है। अब देखो जो प्रोडक्ट बनता है इसमें क्या बनता है, फ्लोरेसीन बनता है, उसमें क्या बना था, इसमें बनेगा फ्लोरेसीन, और उसमें क्या बना था, फिनोफ्थेलिन, है ना। फ्लोरेसीन भी इंडिकेटर होता है ना, फ्लोरेसीन का निर्माण होगा, क्लियर। देखो इधर, अब जैसे मैं लूँ, ये लिया मैंने रिसोर्सिनोल का एक मोलिक्यूल, इसको H लिख दूँ, ये OH प्लस का साइन, और एक और मोलिक्यूल लिया, ये इस तरीके से रिसोर्सिनोल का, बात समझ में, ये अब देखो ये इस तरीके से, ये है ना, क्लियर ये चीज़ भी। देखो जरा, ये ऐसे H2 बाहर निकला, यहाँ से भी एक H2 बाहर निकला, दो मोलिक्यूल H2 के बाहर गए, है ना, क्या गए, दो मोलिक्यूल H2 के बाहर, ठीक है। अब देखो क्या से बनेगा, ये OH इधर, ये इधर, ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन,
और ये कार्बन, मतलब ये C नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यस, ये क्या है? फ्लोरेसीन। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये किसका निर्माण हो गया? फ्लोरेसीन का। बुक में कुछ मिस्टेक्स ही दे रखी हैं, आप उन्हें सही कर लेना अपनी बेसिस पे, ठीक है? हो जाएगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप लोगों से ज़रूर हो जाएगा वो भी, है ना? जो करेक्शन है वो कर लेना, बुक में आप लोगों की गलत दे रखा है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अब फिनोल के यूजेज क्या हैं, है ना? फिनोल के यूजेज, इसके यूजेज अपन इसको किस किस में यूज़ करते हैं, ठीक है? अब तक तो सबसे पहले तो देखो अपन उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने से मतलब क्या है? जो अभी हाल फिलहाल में आप लोग पढ़े हो वो तो कम से कम पता होना ही चाहिए ना, ठीक है? वो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे फिनोल का उपयोग, या फिनोल इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरेसिन एंड फिनोप्थेलिन इंडिकेटर, ठीक है? इट ऑल्सो यूज एज इंक प्रोटेक्टिव, है ना? परिरक्षक के रूप में इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, फिनोल का उपयोग अपन कहाँ करते हैं? पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन में करते हैं। समझ में आ रही है? और पिक्रिक एसिड का यूज़ अपन कहाँ करते हैं? पिक्रेट बनाने में करते हैं। हाइड्रोकार्बन वगैरह के डेरिवेटिव होते हैं, उनको बनाने में अपन क्या करते हैं? फिनोल का यूज़ करते हैं। ये बात भी क्लियर, ठीक है? जैसे अपन बनाते हैं कई प्रकार की प्लास्टिक वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अभी बताया था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनी थी, कौन सी? बेकेलाइट। क्लियर क्या? ये वाली बात भी, ठीक है? कीटनाशी पदार्थ जो होते हैं, मतलब हर्बिसाइड वगैरह, मेडिसिन वगैरह, इनके उपयोग में भी किया जाता है। साइक्लोहेक्सेनोल बनाने में किया जाता है। क्लियर क्या? तो ये आप लोगों की क्या है? फिनोल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? उन चीज़ों को लिख लेना, इसके जो यूजेज हैं ये कंप्लीट, फिनोल मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहो या मेथड ऑफ फॉर्मेशन कहो, इसकी एसिडिक नेचर हो चुकी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है, फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। और क्या हो चुका है? केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें ये ढेर सारी रिएक्शन, नेम रिएक्शन पड़ी है। समझ में आ रही मेरी बात? सब इम्पोर्टेंट है, सबको करोगे। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है? थैंक यू सो मच।